हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। सीएसएस सीएसएस क्या होता है? हम इसे यूज क्यों करते हैं? है ना? तो ये और एचटीएमएल और सीएसएस में डिफरेंस क्या है? तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पे हम सीएसएस से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में सीएसएस होता क्या है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शिफ्ट, है ना? इसका यूज किया जाता है स्टाइल और डिजाइन एचटीएमएल कंटेंट। मतलब इसका यूज हम एचटीएमएल का जो भी कंटेंट होता है, जैसे मान लो हमने एक हेडिंग दे दिया, तो उसको हमें कैसा दिखाना है, कौन सा फॉन्ट दिखाना है, किस स्टाइल में लिखा हुआ दिखाना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो कितना उसका साइज बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। विदाउट सीएसएस वेबसाइट लुक्स लाइक अ प्लेन एंड अनस्टाइल्ड। तो वेबसाइट जो है बिना सीएसएस का एकदम सिंपल सा प्लेन और बिना किसी डिजाइन का दिखता है। मतलब उसको जो है भेजने का आपको मन भी नहीं करेगा, इस टाइप का अजीब सा दिखता है। जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो भी हमने कोड लिखा था, हमने जैसे फॉर्म पे कंप्लीट किया था, तो वो एकदम सूखा सूखा सा लग रहा था। या फिर पिछले पार्ट में हमने जो सो पासवर्ड वाली जो फंक्शनलिटी की थी, वो भी एकदम जो है सिंपल सा लग रहा था, एकदम सूखा सूखा था। तो उसको जो है कलरफुल बनाने के लिए, है ना, अगर हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है, अगर हमें मोबाइल स्क्रीन पे देखें तब भी वहाँ पे ये कम्प्लीटली अच्छे से दिखे, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे भी रखा है बाय यूज सीएसएस टू कंट्रोल कलर्स, फॉन्ट, लेआउट्स, स्पेसिंग एंड एनिमेशन। बस अब मान लीजिए अगर हमें वेबसाइट पे अपने एनिमेशन दिखानी हो, या फिर कलर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, लेआउट चेंज करना हो, या स्पेस देना हो, तो इन सब के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। ये क्या करता है? टू मेक वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली। सीएसएस क्या करता है कि वेबसाइट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब हो गया कि जिसको यूजर जो है मतलब पसंद करे, वो जो है यूजर के हिसाब से चले। ठीक है। नेक्स्ट इज टू सेपरेट डिजाइन फ्रॉम कंटेंट। एचटीएमएल इज फॉर कंटेंट एंड सीएसएस फॉर स्टाइल। मतलब अगर देखा जाए डिजाइन के पर्सपेक्टिव से, मतलब सेपरेट करके, तो एचटीएमएल जो होता है वहाँ के हम कंटेंट डालते हैं और सीएसएस की सहायता से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं इसके बगल में एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम दे देता हूँ CSS ट्यूटोरियल्स। एंटर प्रेस करके सेव किया, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन विथ कोड कर देते हैं, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, 01 इंट्रोडक्शन टू CSS, और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html। पर हम CSS रहे, लेकिन मैंने HTML की क्रिएट किया है, वो भी बताता हूँ अभी। यहाँ पे हमारा HTML फाइल हो गया। यहाँ पे मैंने बोरा टेम्पलेट ले लिया, सॉरी, हाँ, बोरा टेम्पलेट। यहाँ पे चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में, तो ये हमारा एक पैराग्राफ है, जिसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अभी पेस्ट करता हूँ। ये हमने HTML में पढ़ा था पी टाइप के बारे में। इसको हम राइट क्लिक करके अब ओपन में टाइप पर करेंगे, तो ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमारा खुद के आ गया पूरा। अब देखिए जी, सर अभी हमारा कैसे दिख रहा है विदाउट CSS। अभी हम इसमें CSS अप्लाई करें, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम स्टाइल टैग के जो करके हम CSS जो अप्लाई करते हैं, टाइप, हाँ सॉरी, इनलाइन स्टाइल। ये हम आगे देखने वाले हैं इनलाइन स्टाइल क्या होता है, इंटरनल स्टाइल से क्या होता है, और एक्सटर्नल स्टाइल। बस अभी मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अगर अब इसी में हम जो स्टाइल डाल दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्टाइल डाल दें, तो यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर मैं यूज करूँगा स्टाइल टैग का, स्टाइल सॉरी एट्रीब्यूट का। यहाँ पे मैं करता हूँ कि भाई साहब इसका कलर जो होना चाहिए, जो इसका टेक्स्ट का कलर है, वो इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको ब्राउन ये वाला चूज कर लेता हूँ। सेव करते हैं, UI पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि अब चलिए ये इस कलर का दिख रहा है, राइट। इसी के साथ अगर मान लो हमें इसका साइज बढ़ाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट, यहाँ पे साइज, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ जैसे मान लो 30 पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, परसेंटेज, ये भी सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। सेव किया, यहाँ पे आते हैं तो देखो ये बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मोटा दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से मैं डाल दूंगा फॉन्ट वेट यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। चलो हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड मतलब मोटा, जैसे कि हमने बीटा देखा था ना, श्यून, ये देखो मोटा आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ
इसको अगर हम कुछ और भी करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे अब जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, इसमें मैं इसमें डाल देता हूँ बॉर्डर डालते हैं, बॉर्डर ये पी टैग पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैं करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और इसमें मैं कर देता हूँ GREE है। सेव किया, UI पे आते हैं, ये देखो इसके चारों साइड पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें CSS अलाउ करता है करने के लिए, मतलब हम अपने टेक्स्ट को जैसे दिखाना चाहे हम उसको वैसे दिखा सकते हैं। सिंपल सी भाषा में देखें तो HTML हमारा क्या है, तो HTML स्केलेटन पे मैं सर्च करूँ, यहाँ पे आते हैं इमेजेस पे, तो ये देखो आप, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ ये इमेज, ये आसानी से समझ पाओगे। मैं ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये में थोड़ी फट रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये हमारा HTML है, मतलब कंटेंट है, उसके ऊपर मतलब उसको कैसा दिखाना है ना, वो हमारा डिफाइन करता है CSS। यानी कि बेस जो स्ट्रक्चर है वो हमारा HTML है और उसको कैसा दिखाना है, लुक समझ लीजिए, वो हमारा CSS है। और आगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसका बिहेवियर, मतलब कैसे वो काम करेगी चीज़ें, तो वो सारा हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब है डिफरेंट बिटवीन HTML और CSS, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो इस पर्पज से हिसाब से देखा जाए तो HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट प्रोवाइड करता है, और CSS डिजाइन एंड लेआउट, मतलब उसको कैसा दिखाना है, लेआउट कैसा होना चाहिए, तो हम CSS से करते हैं। अगर रोल देखा जाए तो HTML क्या करता है, ये हेडिंग्स को डिफाइन करता है, टेक्स्ट को डिफाइन करता है और इमेजेस को डिफाइन करता है ना। और CSS क्या करता है, तो उसमें कलर ऐड करता है, कौन सा दिखाना है, कितना स्पेस देना है, तो ये सारी चीज़ें हम CSS से करते हैं। अब रही बात फाइल टाइप की, तो फाइल टाइप जब हम HTML फाइल को सेव करते हैं तो उसका हम एक्सटेंशन .html लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। और जो CSS फाइल जब हम सेव करते हैं तो वहाँ पे हम .css देते हैं। जब हम ये तो हमने यहीं पे यूज किया है ना इनलाइन, जब हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे CSS की, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .css। अब मैं हाउ CSS एनहांस HTML स्ट्रक्चर, HTML के स्ट्रक्चर को CSS कैसे एनहांस सकता है। ये कहता है मेक कंटेंट विजुअली अपीलिंग, है ना, हेल्प विथ रेस्पॉन्सिव डिजाइन। जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि हमें जो किस स्क्रीन पे किस टाइप से हमारे वेब पेज को दिखाना है, तो ये हम जो है CSS की हेल्प से करते हैं, ताकि हमारा वेबसाइट हर एक वेब पेज पे जो भी हो, चाहे मोबाइल का हो, टैबलेट का हो, लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, तो सब पे वो प्रॉपर दिखे। और ये क्या करता है कि हमारे यूजर एक्सपीरियंस को, मतलब UX को इम्प्रूव करता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं, UI पे चलते हैं, तो अभी ये हमारा यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे, ये हमारा क्लास है पे, यहाँ पे बॉक्स है, तो अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इंटरनल स्टाइल। यहाँ पे हम स्टाइल टैग के अंदर अब यूज कर सकते हैं। ये रहा हमारा, इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा होता है इंटरनल स्टाइल, मतलब स्टाइल से मतलब CSS जो है वैसे हम 3 तरीके से लिखते हैं अपने कोड में। एक तो हमारा इनलाइन, मतलब जिसके लिए लिख रहे हो वहीं पे दे दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। दूसरा है इंटरनल, मतलब हेड टैग के अंदर हम स्टाइल एक जो है क्रिएट करके उसके अंदर हम सारा CSS को कोड डाल दें। और एक होता है एक्सटर्नल, मतलब सेपरेट फाइल हम बना के डाल दें। तो इसको मैंने जब सेव किया, यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, पैडिंग मतलब पैडिंग चारों साइड से, है ना, कितना देना है, फॉन्ट साइज और टेक्सचर है कहाँ दिखना चाहिए, सेव कर दें। डॉक्यूमेंट पे आते हैं तो ये देखो हमारा कुछ ये ऐसे दिख रहा है। विदाउट CSS ये हमारा कैसा दिख रहा था, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, सेव करूं, तो ये हमारा ऐसे दिख रहा था, लेकिन वही हमने इसमें CSS डाल दिया तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि HTML क्या होता है और CSS जो है क्या करता है, मतलब CSS कैसे काम करता है और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। अब हम आगे देखेंगे ये इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये सारी अप्लाई करने के तरीके हम आसानी से और इजी वे में समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।